एनके स्टूडियो एनके स्टूडियो कह रोहतान सिंह मूर्छा सी टूटी मैनावंदी झट से उठी और उठ के बोली बूटी दे दे कोई भगवान पूत की खातर अमर जड़ी ओढ़े तो विचार बना लिया छोरा तो अमर कराना है। हे महाराज बोला रे यह बात से महाराज और के गणाऊं चाला हो रहा है ओढ़ो तो ऐसा क्या होया भाई। महाराज मेरी बात सुनो कोशिश करेंगे पुराना रंग है आपके बीच में आपसे ये सीखा है मीराबाई के इतिहास में गाते हैं कलाकार हमारे साथी कोशिश करेंगे वो डोडीवान। महाराज सुन ले मेरी बात बड़दे उड़े गया था मैं तो कड़े देखे अटारी खड़ी लगी नाते जड़ी पैसा क्या होया ये महाराज सोचने की बात से कि मैं होया भी होगा कि मन इसी लगी तेरी मां देख अटारी खड़ी लगी नन्नत झड़ी मेरी नजर पड़ी होरी काले घनी मन में उदासीन बहुत वादी थी उदासीन रही मलिन भेष रही खोल के सके लागी थे से कोई राज्य पाठ धन में ऐसा लगा था जनु किसी ने श्राप दे दिया हो नाश होने का नुमलिया रे अरे बावले डो दीवान वो एक राजा की माँ है किस चीज का डर उसने जो मड़ा मड़ा मन करे बोले महाराज मैं तो जैसा देख के आना उसा बता रहा हूं रो रो करती रुदन विलाप थर थर कांप रहा था गात थर थर कांप रहा था गात के श्राप मिला के तेजा किला के शिकवा गिला के बिजली पड़ी जन्म में
माथा में हाथ आदमी कदम मारा करे जब 100 के 60 हो जा। माथा में हाथ आदमी जब मारा करे जब 100 के 60 हो जा। बोला महाराज मन तो ऐसा लगा कोई बहुत बड़ा नुकसान हो लिया और आपने बेरा ही नहीं। बोला क्यों? बोला मैंने न्यू देखी एर धर्म मस्तक हाथ शर धुनती किसे की वाकई सुनी ना गुणती, किसे की वाकई सुनी ना गुणती। रे सुनती ना एक तेरा रूप देख दर मरे कैसी टेक उसके ओस नहीं तन में। जबान संभाल कर बात करना। छोट गया राजा गोपीचंद गए मगर मेरी माँ और माथा बात धर के रोवे तना शर्म आनी चाहिए तू घर की बात बना रहा है। महाराज घर की बात को नहीं बना रहा के फिर महाराज एक काम हो सकता है। बोले के? बोले उसका खाना में किसी ने भांग मिला दी हो, नू डोल रही हो, नू काबू में गात नहीं हो उसका। बोला ऐसा नहीं हो सकता। बोला महाराज मन तो ऐसा लग गया ये करो तान सिंह समझ ना आई क्यों तेरी रोवस जननी माँ। छुटकी करम की के भूले परम की वे पांगे पड़ी अन में। चंद्रदास महाराज की जय हो। बोलिए बाबा चंदुदास भगवान की जय हो। कह रो तान सिंह समझ ना आई क्यों रोवत तेरी जननी माई के राही धर्म की छुटकी कर्म की। और देखियो लोगों फूल एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा मैं कविराज के लिए। बहुत अच्छी रचना के राही धर्म की छुटकी कर्म की और कोई भूल भरम की भांग पड़ियन में वह हो रही थी काल घनी मन में। आइए राउंड के हिसाब से आपके बीच में आगामी कलाकार हमारे बड़े भाई बहुत अच्छे स्टार भाई मुनिगर पाबड़ा जी, आप सभी ने बड़ा प्यार से सुना, बड़ा मान सम्मान दिया। कोई गलती चलते रही हो तो अपना बच्चा भाई समझ के माफ करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एनके स्टूडियो का और भजन का राउंड है। बात किस मौके की कि जिस टाइम वो राजा गोपीचंद स्नान करने के लिए जैसे ही चौकी पर बैठा
और जैसे ही वस्त्र निकाले राजा गोपीचंद की कमर में एक बूंद लग जाती है। मेरे बहुत यादनीय हमारे इलाके की आन बान शान नरेश पहलवान जी 501 रुपए से मान सम्मान देते हैं। पहलवान जी का बार बार धन्यवाद धन्यवाद। सजनों, दान बड़ी महिमा होती है, ताली लगाते रहा करो। ना तनु कहा करें कितने जोड़ लो जाना नू है। भले पुरुष की भले कमाई किते भले काम में लग गए। जिस पर हो जाओ बाबा राजी वो अच्छा काम न लग गए। दान करे त धन ना घटता ध्यान राम में लग गए। कह लक्ष्मी चंद दोनों बखत मन राधे श्याम में लग। बड़ी अच्छी संस्कृति हमारे हरियाणा प्रदेश की। पहलवान जी का बार बार धन्यवाद धन्यवाद। बूंद लागी नहान का ख्याल छोड़ के गोपीचंद डोडीवान को बुलाता रे। डोडीवान, हाँ महाराज। अरे नू देखिए मन तक किते ईशा नहीं लगे जड़े कोई बादली चढ़ रही हो या बूंद आई तो आई कड़त है। नूले महाराज घूम के देखना पड़ेगा कड़सी है। वो डोडीवान महल के चारों तरफ नजर घुमाता है और क्या देखता है कि छज्जे पर खड़ी गोपीचंद की मां मैनावंती, उसकी आंखों से भरड़ भरड़ पानी पड़ने लग रहा है। डोडीवान भी चक्कर में पड़ गया कि एक राजा गोपीचंद की मां महलों में रहने वाली, आज उसने ऐसा के दुख हो गया जो उसकी आंखों में आंसू। सजनों, आके नू कहने लगा महाराज देख अटारी खड़ी लागी नैना की जड़ी। गौर करियो कि देख अटारी खड़ी लागी नैना तजड़ी। मेरी नजर पड़ी वह हो रही काल घनी मन में। गोपीचंद नू कहने लगा कौन? नुला जी आपकी मां। लोगो नू का नू चाल पड़या अपनी मां के पाया में पड़ गया जाके। मां क्यों रोई? नू कहने लगी बेटा कोई बात नहीं, लोग दिखावा हंसने की कोशिश करे झूठे। नू कहने लगा मां मैं जानू सु तेरा दर्द, आज तो पहले क्यों ना रोई तू? आज कोई ना कोई कारण है। लोगो ये होता है सुपात्र। ना तो न्यू भी कह दे इसे से भी हो जाए नुने तब मार रोई जाओ बेशक और दूसरे कमरे में टेलीविजन चल लगा लेला मजनू फिल्म चाली जाएगी जिसे लोग काचे काटो ना। ये हमारे संस्कार नहीं। पहले माँ बाप का दुख दर्द जाने लायक बेटा हो जाता है। तो वो गोपीचंद नु करने लगा माँ आज तो अच्छा गद्दी पर जब बैठूंगा जब तुम न रोण का कारण बता देगी। और देखे एक पूत का यो कर्म नहीं, जब तक नहीं बताओगी आड़े बैठा रहूंगा। उदाहरण देखना कविराज जी ने, वो गोपीचंद अपनी माँ को उदाहरण देता है और छतरीपण भी दिखाता है। छतरापण कि मैं तावड़ी बता किसे दासी बांधी ने कि मैं कह दिया उसकी नाड़ तार लूंगा। के कहने लगा क्या पिता और गुरु शरण में ये रहते सुते आज्ञाकारी। उस बेटे का के सुख हो और जिसकी दुखिया महतारी। मात पिता और गुरु शरण में रहते सुख आज्ञाकारी। उस बेटे का के सुख हो जिसकी दुखिया महतारी। मात पिता और गुरु शरण में रहते सुख
हे माँ वो बेटा कहलाने के लायक नहीं। पहली कली में नू कहने लग गया कि मान्यू ना बनती। गौर करना लोगो, वृद्धाश्रम इसे बना रखे से जिसने नू देखा नहीं बड़ बुढ़ा बुढ़ी नहीं राखने, पकड़ के हाथ और वृद्धाश्रम में छोड़ा। अरे ये कोई डंगर डोर है? अगर ये नहीं होते तो हम नहीं होते। नू कहा करें लोगों कि अगर चांद नहीं होता तो तारे नहीं होते। गौर करना, अच्छे लगे तो तालियां चाहूंगा। कि चांद नहीं होता तो तारे नहीं होते और मां नहीं होती तो हम सारे नहीं होते। करे तो पढ़ा पहली कली में मेरे बहुत याद ने पुराने सटार मटका वादक भाई बिट्टू शर्मा बोंद जब ये बजाया करते, हमने तो ABCD भी ना आया करती। मैं भाई का धन्यवाद करता हूँ, बार बार धन्यवाद। पहली कली में गौर से सुनना माँ क्या होती है। और वीर्य संजोग बना के, अरण्य त्यार करया सूत्र नो पीने तक रह गर्भ में, फिर जन्मती माँ पुत्र अपने ऐश आनंद छोड़ के रहती मलमूत्र में। और खराब है और चले बुढ़िए फिर सियाना हो जा उतरे, गोद खिलावे चले बुढ़िए फिर सियाना हो जा उतरे। फिर उत्तर से उत्तराधिकारी खड़े चवन कमल बलिहारी। धीरेन्द्र कुंवर धीरेन्द्र जी नौरंगाबाद गांव से बड़े रागनी प्रेमी 100 रुपए से मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। वाह जी वाह, एक बार जोरदार तालियां लगाएं। न्यू कहा करें कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना भगवान नहीं। बोला कोई टांग बढ़ाए चाव सब टांग बढ़ाए मिलता ना। गुरु की पदवी बहुत बड़ी होती है। हमारे आदमी कविराज रोहतान जी के गुरु जी, हमारे गुरु आदर्श श्रीमान करण सिंह जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। गुरु जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। मेरे भाई शिव कुमार जी 100 रुपए से मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। रजवीर्य का संजोग बना के, रजवीर्य का संजोग बना के अर्ण तैयार करया सूत्र नो भिन्ने रहे गर्भ में, फिर जन्मती मां पुत्र अपने ऐश आनंद छोड़ के पड़ी रहे मां मलमूत्र। लगो बेटे ने सुखा मसुआवगी और आप आल्ला मस हो जाएगी। और वो है बेटा बुढ़ापा में पानी मांग लेना, नू कहेगा पड़ी रहे बुढ़िया मरा भी कोन्या। ये संस्कार नहीं है। दूसरी कली में हे मां मैं सारी चीज जानू छू, मैं एक छत्री का बेटा हूं, सारे रास्ते जानू छू। के तन्यू बता दे किसने के कही, मैं के जानू हूं, के कण लागे को पीछे।
सभी का, श्याम दाम दंड भेद सभी का। हेलो श्याम दाम नहीं श्याम। कविता इमर गाना में उच्चारण का बहुत बड़ा महत्व होता है। श्याम के तो वह सांझ होगी उसने कहा अगर के श्याम बाबा, ये नहीं होता, गौर करया करो। हेरी शाम दाम श्याम दाम दंड भेद सभी का, श्याम दाम दंड भेद सभी का। दिल से लक्षण जानू सू, पिता पद्म सेन की राई चल के दूध और पानी छानू सू। हेरी सत्य का सास धर्म की बाणी, शुभ कर्म का शब्द बखानू सू। और तेरे लगी चोट कालजे माया भी नु जानू सू। तेरे लागी सोच कालजे यारी को बंधारू। तेरी आपस के माँ बोले बिन माँ, आपस के माँ बोले बिन माँ। रह परम बरोटा उस बेटे का क्या उस बेटे का क्या जिसकी दुनिया में तारी। मेरे बहुत ही आदरणीय नरेंद्र पंडित जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद। बहुत अच्छे कवि हुए हमारे इलाके में, गांव उमरावत से, बुजुर्ग जानते हैं उनको, पंडित गुलाब चंद उमरावतिया। एक बार जोरदार तालियां उन महान स्वर्गवासी कवि के लिए आप लगाएं। उनके शिष्य हमारे बड़े भाई और बहुत अच्छे युवा कवि भाई सतीश शर्मा उमरावत 100 रुपए सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही आदरणीय और जो सालाना बड़े बड़े कार्यक्रम करवाते हैं कई कई दिन के, दादा लक्ष्मी चंद सेवा समिति बापोड़ा, वहां से प्रधान मेरे दादा सियाराम पंडित जी 200 रुपए सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। हे माँ, किसी नौकर ने आंगली कर दी हो, किसी दासी ने कड़वा बोल कह दिया हो, क्या कहते हैं क्या? हमारे बीच में बहुत अच्छे सांगी हुए हमारे हरियाणा प्रदेश में, गांव सिलाना झज्जर में, सोनीपत में गांव सिलाना, वहां सिसाना नहीं, सुसाना के पास सिलाना, वहां के बहुत अच्छे सांगी हुए प्यारे लाल जी, होशियारी लाल जी, प्यारे होशियारे, उनके नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके लड़के हमारे भाई नरेश कुमार जी, रमेश कुमार जी 100 रुपए सम्मान देते और भाई का यहाँ पहुंचने पर बार बार अभिनंदन स्वागत। छोम आ गया और टुक्कर आया के कण लग गया। दुश्मन ने बोली मारी तेरा चुप क्या शेर मरद कामा। और मां, हे मां, मैं ना उनती बोल रहा गुने लोगो, हर जब आदमी बोल रही तो के लक्षण हो है के मैसा लग गए हमने और के सुन पात होया काया में
चौका शरद कामा और देर कर मत जल्दी कह दे ना डटता जोश मर्द का मां देर करे मत जल्दी कह दे डटता जोश मर्द का मां और बिन बोले रही प्राण त्याग ओ बिन बोले नहीं प्राण त्याग ये लागी जिस्म दुधारी मेरे भाई विक्रम अचीना गांव से यादव साहब बहुत मान सम्मान पहले दिया 100 रुपए से और मान सम्मान देते भाई साहब का बार बार धन्यवाद। नौकर चाकर दासी बांदी ने के कह दिया बोल दर्द का मां के दुश्मन ने बोली मारी तेरे चुप गया शेल करद का मां के सुन पात होया काया में झोंका लग गया शरद का मां हर देर कर मत जल्दी कह दे डटता ना जोश मर्द का मां शरण तार लूंगा जब तेरे ताई किसी ने कम कही हो बिन बोले रही प्राण त्याग किला की जिस्म दुधारी। एक बार जोरदार तालियां लगाओ। बेटा पूछता है ये बेटे का फर्ज होता है आखिरी कली में ये मेरे बहुत याद में हमारे दादाजी संत कुमार शर्मा जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं दादाजी को बार बार प्रणाम प्रणाम। मेरे बहुत यादनीय मान सम्मान के योग कप्तान गजेश सिंह जी रणकोली गांव से 201 रुपए से मान सम्मान देते हैं बार बार धन्यवाद। हे मां अंधेरे में खड़ा हूं चांदना कर लोगो चांदना यो ना होंदा मोबाइल की बैटरी जला दी टॉर्च जला दी आग जला दी चांदना आत्मा का हो जाए और जिसका आत्मा का चांदना होना अंधेरा दूर भी ना आवे लोभ भी ना आवे। आखिरी कली में कलम तोड़ दी कविराज जी ने के कहने लगा चाहूंगा अगर करण सिंह जी यहां मौजूद हों श्रीमान करण सिंह जी रोहतान जी मौजूद होंगे करण सिंह जी मैं चाहूंगा एक बार आप सामने आए स्टेज पर। देखे कई पैसा हो जा आदमी का नाम तो 20 में बोलिया जा और आदमी का न्यू कौन मेरा पटस है कौन पहचान होती है लोगों। ये ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने आशीर्वाद दिया रोहतान जी को वाह जी वाह। आज हम नबीरा पाटे एक बार हम सभी प्रणाम करते हैं ऐसी महान शख्सियत को जिन्होंने मिट्टी को तराशा है। हमारे भाई बिट्टू टिट्टू भाई सुरेश के लिए 20 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद। आखिरी कली में क्या कहा सतगुरु की दया ते सतगुरु की दया मेरी कट जाय के फंदी माता आज रखड़िया गुलाम शरण में तेरा बेटा गोपी चंद माता। और मां गौर करियो लोगो
कि मामा हाजिर हूं और जब मारे तक चला गया यार 5-6 बेशक रोई जिए कोई दर्द की नहीं पूछन पाऊंगा क्यों ज्ञान चास मन करे रोशनी मकती खड़िया सु अंधी माता और समझनिया के पार लकड़ जा रोहतान सिंह का छंद माता समझनिया के पार लकड़ जा रोहतान सिंह का छंद माता हेरी बिन समझे कौन बेटा किसका बिन समझे कौन बेटा किसका कौन माता पूज पूजा आप सभी का करने वाला एनके स्टूडियो पर बूंद के कणवा के गोपीचंद महाराज उद्धव दीवान का श्याम के हमारे बीच में राष्ट्रीय कवि महाशय दयाचंद मायना प्रचार कमेटी भाई सुनील पंजाब खोड़ जी, भाई कप्तान जी, भाई विजय जी, सभी भाई आए उनका तहे दिल से धन्यवाद। 100 रुपए से मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद। एक आंसू पड़ा था लोगों, गोपी चंद का भी आंसू आ गए। अरे अंबर में कोई घटा बादल ही नहीं, अब साड़ा कड़त होया के चीज को ने अंबर में क्या कहता है ख्याल राम की सो मेरा मन में घना मलाल राम की सू गोपीचंद ने वस्त्र उतार रखे थे, कदे न्यू देखे आवकड़ा दस है। बोला रे डोटीवान ये चीज को ना दिखती आई कड़त है, कौन कौन सी क्या कहा? घनघोर कौन मौसम के अनुसार बोलते दादू पपैया मोर कौन बादला का आना जाना गर्जना का शोर कौन बादलों का आना जाना गर्जनों का शोर कौन बादलों का आना जाना गर्जनों का शोर कौन मेरा जी हो रहा सकाल राम की सू मेरे मन में खड़ा मलाल राम लोगों थोड़ी देर में ये जितनी भी झाड़ी खड़ी है ना टपकन लाग जाएंगी ये झाड़ी भी नुबला रही सा मौसम भी को ना
जब कोई आवाज चालती हो और झाड़ी की बूंद मेरे ताई आ जा, वो मौसम भी कौन है? कोरा धुंध बूंद नहीं, उसका भी पानी कौन है? इंद्र न कमान मान रंग बिरंगी तानी कौन है? कितने आगी बूंद लगी डोडी वान जानी कौन है? आगी बूंद लगी डोडी वान जानी कौन है? कितने आगी बूंद लगी डोडी वान जानी कौन है? हो मेरे उठे मन मचाल राम की सूरत शिव कुमार शर्मा जी, मेरे बहुत ही आदरणीय 201 रुपए से मान सम्मान, बार बार धन्यवाद न महाराज। चारों तरफ नजर घुमा ले कदे पाछा पछतावे, किते न किते तो या बूंद आइए से बोला रमन ऐसा लगे किसा क्या कहा तीसरी कली में? बरसात नहीं सामन की बिछड़ी कोना, सब सुसरा मौसम दिखे बादली बिछड़ी कोना, आस पास वृक्ष बूंद तरवर से भी पड़ी कोना, आस पास वृक्ष बूंद तरवर से भी पड़ी कोना, आस पास वृक्ष बूंद तरवर से भी पड़ी कोना। हो ये तो ओया मोटा चुमाल काम की सू, मेरे मन में खड़ा मजा लेना हुआ बरसात नहीं सामन की भी झड़ी को ना, साफ सुथरा मौसम दिखे कोई बादली भी झड़ी को ना, आस पास वृक्ष बूंद तरवर से भी पड़ी को ना, हो गया मोटा जुलम कमाल राम की सू, मेरा गया बूंद पर ख्याल राम की सू, मेरा महाराज छोटन है पढ़ती रहे लन्नू ने भी आज तक पहले ऐसा नहीं हुआ था। लोगों ध्यान जमे की बात हो है ना, तो करा के कई वसूद बैठा हुआ के क्यों करे, लेकिन कागरा जब आदमी गौर तक किसे काम न देखे और सुने उस पर ध्यान जम जाएगा, मतलब भेद पाड़े आखिरी कली में क्या कहता है क्या नहीं तोरा सरवर ताल कौन परवा पेछवा पाल नहीं, ओ परवा पेछवा पाल नहीं मान सुन चाल गोरा, पेछवा पाल नहीं मान सुन चाल गोरा, हे रे 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 जा खबर लगा तत्काल राम की, मेरा एनके स्टूडियो गोपी चंद चट्टी
वस्त्र तारी उतारी धोती जैसे सीप में निकला मोती वस्त्र तारे लाई धोती जैसे सीप में निकला मोती। अरे ज्योति रूप स्वरूप निराला तेरा से जनु भाने उजाला ज्योति रूप स्वरूप निराला तेरा से जनु भाने उजाला। दर्श करे कोई बाका आला ना दूजा दुनिया का बहुत अच्छे लोक कवि जो स्कूल कॉलेजों में जाकर बड़का ने शिक्षा दें भाई अच्छे काम करया करो। राम प्रताप शर्मा जी सात और गांव से हमारे बीच में आए, स्वागत करते हैं हमारी बाबा की धरती पर और 100 रुपए से मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद। हमारे गुरु जी जिनसे हमने संस्कृत पढ़ी है 8वीं क्लास तक, रामधन शास्त्री जी अपने पास के गांव बडाला से 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, गुरु जी को बार बार धन्यवाद। मेरे बहुत याद में बडाला गांव से श्री भगवान शास्त्री जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद। मेरे बड़े भाई समाज सेवी दिनेश शर्मा जी बौंद, जिन्होंने एक बार मौका दिया आपसे मिलने का बाबा श्याम के मंदिर में, बड़ा बड़ा धन्यवाद। दूसरी कली में लोगो श्याना तो गणाए था लेकिन नू के बेरा था न्यू बन जाएगी तेरे में, नहाया तो रोज करता लेकिन नू नहीं बेरा था, माँ छज्जा पर खड़ी है और कोई कहानी और बिगड़ेगी। दूसरी कली में कवि ने क्या दर्शाया, क्या कहा? श्याना अकल मंदी और होशियारी उसने का खेले था गुलजार। श्याना उनियार देख चंदा शर्माया, चंदन बदन रूप मन भाया, और पार ब्रह्म नर खूब बनाया, कसर नहीं होशियारी में। कविराज रोहतान जी 100 रुपए से और मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद। एक मेरे भाई ने 10-10 रुपए से बहुत मान सम्मान किया, उनका बार बार। सजनों देखना कोशिश करिए कि इतने कम टाइम में 2-4 बात मुंह जबानी हो जाए। बहुत कम कोशिश रहती है कि स्टेज पर कागज नाम की चीज ना हो। ये आप बुजुर्ग बैठे हो, सियाने बैठे हो, टेम तो इतना ही हमारा था, लेकिन एक ये कोशिश है, माता रानी का आशीर्वाद है, आपका प्यार प्रेम है। तीसरी कली में के बढ़ाई कितना सूत्रा था गोपी चंद्र, क्या कहा?
सुतरी शकल और छवि अनमोल कवर का कंवली नैन मुख गोल सुतरी शकल वो छवि अनमोल कवर का कंवली नैन मुख गोल अरे बोल रसीला कमती दोले अमृत रस मिश्री सी घोले अरे जैसा भंवरा फूल पे डोले उसके सर की क्यारी में इस धरती पे ये बड़ाई की बात नहीं है, इतने तो पूरा हरियाणा में कार्यक्रम होते होंगे और उस तक कहीं ज्यादा इस बोंद की धरती पर कार्यक्रम होते हैं। सांग रागनी कंपटीशन, एक बार जोरदार तालियां लगाएं। भगवान सदा ऐसा माहौल बना रहे। मेरे बहुत ही आदमी रामफल प्रजापति जी 100 रुपए से मान सम्मान करते बार बार। इस तरज को सांग में भी गाँव है, इस तरज ने थारा तक में छन्नी गोन्या सांग में टुकर गाँव है आखिरी कली। रोतान ईश्वर की लीला भर दिया बाका झेल सबीला। शर्मिला जोर न जागत प्यारी देखे थी वहाँ महल अटारी। और अष्टपुट दिखे बलधारी वा देखे बैठी अटारी में। महाराज की ये मेरे याद एनके स्टूडियो पर। बाप कौन था? ब्रह्मा विष्णु और महेश का एक ही बाप था जिसका नाम था काल निरंजन, जो 100 करोड़ जीवों की गंध खाया करते हैं। उनका नाम था काल निरंजन, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश के पिता थे। और अष्ट दुर्गा सबकी माँ है। ये अलग अलग स्वरूप है माँ के, अलग अलग जन्म धारण करके, अलग अलग अवतार धारण करके किते माँ बन गई, किते पत्नी का धर्म निभाया। मात्र एक ही शक्ति है ये, और वो है माँ जगदम्बा। उसके चरणों में एक हाजिरी रोहतान जी की, और हम कोशिश करेंगे आपके बीच में कैसे क्या होता है। एक बार आवाज मन कुछ ज्यादा मोटी लग है ना, थोड़ी भाई थोड़ी सी क्लियर कर दे ताकि समझ में आ जाए। भाई राजेश जी, जड्ड में गर्मी का एहसास होना चाहिए। राजेश भाई, हाँ जी हाँ जी बोलो, थोड़ी करिए भाई।
बड़ी खुशी की बात है हमारे बीच हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री हनुमान जी कौशिक पहुंचे हैं। हम मंच पर उनका स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भले ही आपको युवा लगते हैं, लेकिन एक इन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है। हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान, इसको हम हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर ये जताना चाहते हैं। हरियाणा की संस्कृति में, हरियाणा की मिट्टी में कैसे कैसे कवि हुए हैं, कौन कौन कवि हुए हैं, उनकी रचनाएं कैसी हैं, और हमारी संस्कृति की भीनी भीनी महक पूरे देश में सहज सहज धीरे धीरे करके सने सने ये पहुंचा रहे हैं। लगभग 8-9 प्रदेश उनके साथ जुड़ चुके हैं। अभी मैंने आपको बताया कि पिछले दिनों हरियाणा डे पंजाब के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया। हरियाणा डे को पर राजेश कलाकार जो आपके सामने खड़े हैं, ये वहां थे, साक्षी थे, ये वहां के मुख्य कलाकार थे, और वहां बहुत बड़े जोशो खरोश के साथ हरियाणा डे को मनाया। और इसी तरह से प्रधान जी का ये लक्ष्य है। अभी आपने देखा होगा, रोजाना अखबारों में देखते होंगे, यूट्यूब पर भी देखते होंगे, 6 दिवसीय कार्यक्रम था हमारा उमरावत में, जहां पर दादा लक्ष्मीचंद आश्रम बना हुआ है, बनने लग रहा है, निर्माणाधीन है। वहां लगातार 6 दिन तक प्रोग्राम चला है। अभी तो प्रधान जी अध्यक्ष महोदय यहां पहुंचे हैं। ये इन्होंने एक बीड़ा उठाया हुआ है कि जहां जहां भी हम जाकर के, जहां तहां जाकर के हम अपनी संस्कृति को बहुत ही बारीकी से लोगों के बीच में उसका प्रसार करेंगे। ये जो फूहड़पना आज के समय में है, तो हमारे ही कलाकार साथी, चाहे वो डीजे के माध्यम से, चाहे जैसे भी, उन्होंने ऐसा मसाला परोस दिया हमारी संस्कृति में, ना बहन बेटी सुन सकती, ना आपस में भाई भाई बैठ करके सुन सकते। हमारी संस्कृति में तो बहुत शुद्ध गाना बजाना होता था, लेकिन अब कुछ थोड़ा सा साइड चेंज कर दी गई। हम किसी का नाम लेकर के, किसी का उसका नाम लेकर के बुराई नहीं करते, बल्कि हम अपनी अच्छाई को दिखाना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति क्या थी। हम वापिस फ्लैशबैक में वहीं आकर के और अपनी संस्कृति की तरफ ध्यान दें। आइए, जिस बात के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है, बाबा चांदूदास के जीवन चरित्र पर भाई रोहतान जी ने, कविराज जी ने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का विमोचन करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान जी और महंत जी, हमारे SHO साहब, सभी हमारे मेहमान, हमारे गेस्ट। भाई फोटो हाँ हाँ देखिए, ये बहुत बड़ी चीज होती है ना। तनु कह देगा दो लाइन लिखनी है, हाँ, वह 2 लाइन भी लिखी कौन सा सारी रात लगड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो पूरी बुक लिखी। एक बार जोरदार तालियां बजा करके और आपके सहयोग से लिखी, आपके आशीर्वाद से। बड़ी बात। धन्यवाद। हाँ राजेश भाई, अपनी कार्रवाई जारी रखें। धन्यवाद। सबकी अपनी अपनी कला होती है, अपना अपना फील्ड। जय मैंने कोई नू कह दे तू कला लगा दे, एक दा लगा दे कुश्ती का, तो कौन लग गए। आज पहलवान ने नू कह दे भाई तू एक बार गाना गा दे। अपना अपना जी अनुरोध करूंगा, अब 2 मिनट के लिए और इंतजार करें जी। हमारे गांव रणकोली से सरपंच उदयपाल सुन्नी जी हमारे मध्य हैं, तो उनका मान सम्मान सत्कार हमारे अध्यक्ष कवि रोहतान जी कर रहे हैं। जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। हमारे इलाके की शान, सौहार्द भाव को बढ़ाने वाले, इलाके में मुकदमों को निपटाने वाले
इलाके में उन्होंने शांति स्थापित की है, रूल और ऑर्डर को उन्होंने मेंटेन किया है। ऐसे हमारे एसएचओ कप्तान जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं कविराज जी से अनुरोध करूंगा हमारे एसएचओ साहब को भी शील्ड दे के सम्मानित करें। 1.5 साल से थाने के अंदर एफआईआर नहीं है। जो इलाका मजिस्ट्रेट है वो भी कहता है पौन थाने में एफआईआर खत्म होगी। ऐसे हमारे एसएचओ साहब हैं। और बहुत अभी चंद दिन पहले 2 दिन पहले इन्होंने पूरे जिले का एक मान सम्मान, एक अवार्ड इनको मिला है शांति स्थापित करने के लिए। जिले का सबसे बड़ा अवार्ड इनको मिला है, इसके लिए भी जोरदार तालियां। देखिए, मैं समझ आऊंगा ये सच्चाई है, क्योंकि मेरी ड्यूटी प्रेस में है, दैनिक जागरण से हूं मैं दादरी। हम रोज ऑनलाइन एफआईआर निकालते हैं न्यूज के लिए। मैं सोचा माँ उसका है एडवोकेट साहब कुछ इसी बात बता दें। ये सच्चाई है कि 1.5 साल से बोंद थाना की, बोंद एरिया की एक भी एफआईआर हमने टोन नहीं बंदी एफआईआर ना। रोज सवेरे लगे अगर हम टोन खातर किस किस थाना में के दर्ज हुआ है। ये सच्चाई, ये एक प्यार प्रेम है। और इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा जो आज हमारे बीच में एक सामाजिक नाते हमारे बीच में। जोरदार तालियां से जो साहब का हम स्वागत करें, बार बार धन्यवाद। हाँ जी, इजाजत है। आइए, सर्वश्रेष्ठ सबकी जननी जगत माता माँ भवानी के चरणों में रोहतान जी के माध्यम से ये कविता आपके बीच में भाई कोशिश करेंगे। नू का आगरा जो रोज एक आदत हो जाती है, लेकिन कविराज जी ने, मैं प्रार्थना तो नहीं कहूंगा, हमारे बुजुर्ग हैं, आदेश कराया कि राजेश भाई 1-2 कविता गानी है। तो भाई जिसी भी टूटी फूटी याद हुई, थोड़ा बिजी सा शेड्यूल चल रहा था, कोशिश करेंगे आपसे सीखने की। कोई कमी शमी रह जाए तो माफ करियो। वो भवानी आपके बीच में है, क्या उदाहरण दिए और क्या कहा। तेरा लेके पारे हो गए, जिस पे दया फेरी तेरी माते भवानी। ओ माते भवानी, आई दया करो मेरी, नाम तेरा लेके पारे हो गए, जिस पे दया फिर तेरी। ओ नाम तेरा लेके पारे हो गए, जिस पे दया फिर तेरी। हाँ जी, एक बार हाथ उठा के बताएं आवाज क्लियर है कि नहीं। बड़ा बड़ा धन्यवाद मेरे आदरणीय मान सम्मान माता रानी के नाम से देते हैं, बार बार धन्यवाद। मेरे बहुत ही आदरणीय बाबा चांदूदास नाम से 100 रुपए से मान सम्मान देते हैं आदरणीय, उनका बार बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद। मात भवानी आन दया करो मेरी, और नाम तेरा लेके पार हो गए, मैया जिस पर दया फेरी तेरी। पहली कली में कितनी बड़ी शक्ति है तू मेरे आदरणीय। बहुत अच्छे साथी कलाकार भाई सतीश जी साउंड गांव से 100 रुपए से मान सम्मान देते हैं। पहली कली में क्या कहा, क्या होता। मेरी 33 करोड़ी देवत्यान में लेकर तेरी आरती तारी रहे, मेरी
जी तीनों चरना में शरीर डारी रहे सबसे पहले मनाई जब से सृष्टि रचाई और तीन लोक की दाता मुनि करते गुणी बढ़ाई और ये कर आगवानी और ये देव ऋषि लाव फेरी और नाम तेरा ले गए पारे हो गए जिस पे दया फेरी तेरी मान सम्मान के योग हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हरियाणवी संस्कृति को कल्चर को आपके सहयोग से बचाने के लिए फैलाने के लिए दिन रात काम करते हैं। आदरणीय पंडित हनुमान कौशिक जी उमरावत 501 रुपए से मान सम्मान देते हैं। पंडित जी का बार बार धन्यवाद। मेरे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई और इंडियन नेशनल लोकदल के कानूनी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई अनिल एडवोकेट अनिल फोगाट जी मकड़ानी से 200 रुपए से भाई का मान सम्मान करते हैं। भाई साहब का बार बार धन्यवाद। और मेरे बहुत ही आदरणीय जो आज इस कार्यक्रम की लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आरके म्यूजिक कंपनी भाई पवन सांजरवासिया जी वो भी 200 रुपए से मान सम्मान देते हैं। बार बार धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की लाइव रिकॉर्डिंग एनके स्टूडियो भिवानी मेरे भाई नरेश कौशिक मंडाना वो भी 200 रुपए से मान सम्मान देते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। मेरे बहुत ही आदरणीय हमारे गांव की आन बान शान हमारे गांव के मुखिया गोविंद सरपंच साहब बड़े रागनी प्रेमी 200 रुपए से छोटे भाई का मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद। और हमारे बीच में हमारी शान बनाने के लिए आए मान सम्मान के योग हमारे बोंद थाना के एसएचओ साहब प्रभारी कप्तान जी वो भी छोटे भाई का 201 रुपए से मान सम्मान। एक बार जोरदार तालियां लगाएं। इससे बड़ी सामाजिकता नहीं होती आपस में। बड़ा बड़ा धन्यवाद कप्तान जी का भी धन्यवाद। ये हमारे आदरणीय हमारे रिश्तेदार पंडित जय किशन शर्मा जी बोंद 201 रुपए से मान सम्मान देते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छे सांगी हुए चतुरु सांगी हमारे बुड्ढे जानते होंगे गढ़ी सापला से। चतुरु सांगी प्रचार कमेटी से मेरे भाई संदीप जी गढ़ी सांपला 100 रुपए से मान सम्मान देते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। एक 101 रुपए मेरे आदरणीय श्रीमान जतन सिंह जी बाबा चंद्रदास अखाड़ा कमेटी 100 रुपए से मान सम्मान देते हैं। जतन जी का बार बार धन्यवाद धन्यवाद।
मेरे बहुत ही आदरणीय आपके इलाके की आन बान शान कवि राज रोहतान जी 100 रुपए से मान सम्मान देते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। 501 रुपए मेरे बहुत ही आदरणीय सभी पदाधिकारी दक्ष प्रजापति कमेटी की तरफ से 501 रुपए से माता रानी के इस भेंट पर मान समाई पर जोरदार तालियां लगाएं। बार बार धन्यवाद। दूसरी कली में माता रानी की क्या क्या महिमा बताई कविराज ने, क्या लक्ष्मी तू ही गोरा पारी वती जी हो और अनसुईया माँ सती सांडली दक्ष अर्जन मैं सती जी तेरा बेटा कोई नहीं पाया तेरी अजब निराली माया अरे शेष गणेश महेश ने तेरा ही गुण गाया और गुणी विद्वानी गुणी विद्वानी तेरी सबन यमा तेरी नाम तेरा मेरे बहुत ही मान सम्मान के योग देवतुल्य महात्मा महंत गोपाल दास जी धाम रानीला से हमारे गुरुजी 501 रुपए से संतों का एक बार जोरदार सम्मान करें। यही हमारी संस्कृति है और इस बार कुछ नहीं है। 501 रुपए से बड़े बेटे को आशीर्वाद देते हैं। बार बार चरणों में नतमस्तक धन्यवाद। हमारे इलाके के बहुत बढ़िया बांसुरी वादक बीरू जी, एक बार जोरदार तालियां इनके भी। या कला भी किसी का बस की को नहीं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस कला को जानते हैं। हाँ, या कृष्ण भगवान बजाया करते बांसुरी, बहुत अच्छे वीरू जी। 100 रुपए से मान सम्मान देते हैं। बार बार धन्यवाद। तीसरी कली में गौर करना, साक्षात माता रानी का रूप उतार दिया। क्यों करे, क्या कहा? प्रोग्राम करवाए जाते हैं, जो थारे जैसे बैठे हैं ना बुजुर्ग, ये ना तो प्रोग्राम देखने के लिए आते और ना सुनने के लिए। सुनने और देखने के लिए आओ सब हमारा चांदी कच्छ कच्छ बलियान में आओगी, अरे धोती पड़ी पाओगे, पजामा पड़ा पाओगा, और कहेंगे चल देख के आओ किसे का रहे। वो सुनना नहीं होता। हमारी संस्कृति है गुणने की, अमल करने की। साक्षात देवी माई का रूप तीसरी कली में। अगर अच्छा लगा तो मैं आखिरी में ताली चाहूंगा आपकी। पहले सुनिए क्या कहा।
ही हाथ में त्रिगुणी त्रिशूल, मेरी एक हाथ में चक्र तेरे माँ, एक कमल का